सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके, जैसे आपको पता है कि यूके का टूरिस्ट वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट टेक्निकली आप चीज़ें सीख गए या आपको पता लग गया कि आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर करना क्या है तो वीज़ा मिल जाएगा। तो आज हम आपके साथ 2 वीज़ाज भी शेयर करेंगे, साथ में एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल का रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे जिनका वीज़ा लग के आया और इनको वीज़ा मिला है। तो आज हम आपके साथ ये जो है शेयर करने वाले हैं। तो ये है कुलविंदर कौर, इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर इनको ईमेल आई है। ये ईमेल की कॉपी है। ईमेल में क्या लिखा होता है हम आपको बताते हैं कि इसमें सिंपल लिखा है कि आफ्टर रिकंसिडरिंग योर इनिशियल रिफ्यूजल डिसीजन आई कैन कंफर्म वी हैव नाउ इशू यू ए 6 month विजिट वीज़ा। वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉस्ट। तो मतलब ये सिंपल है कि इनका जो पहले रिफ्यूज़ल था, रिफ्यूज़ल के बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए गया और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में इनको वीज़ा अप्रूवल मिल गया। उसके बाद वीज़ा अफसर ने सॉरी भी बोला है और साथ में 6 month का वीज़ा भी इशू कर दिया। तो ये क्यों होता है? सिंपल है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी ये एप्लीकेशन जब वीज़ा अफसर असेस करते हैं तो उस टाइम वीज़ा अफसर से भी गलतियाँ होती हैं। बस ये यूके है जो रिटर्न में आपको लिख के दे देता है कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया, तो आप उनकी गलतियां पकड़ लेते हैं। उसके बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल में चले जाते हैं और वीज़ा मिल जाता है। बट ये फैसिलिटीज़ आपको शेंगन के अंदर नहीं मिलती है, शेंगन में रिटर्न में देते ही नहीं है। क्यों है? जब शेंगन में वीज़ा रिफ्यूज़ होकर आता है तो हम भी बार बार यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कमी हो सकता है वीज़ा अफसर ने गलती कर दी हो एप्लीकेशन चेक करने में, तो दोबारा अप्लाई कर दें। दोबारा अप्लाई करने पे वीज़ा मिल जाता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, इसलिए रिफ्यूज़ल आ जाए घबराए नहीं जब तक आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं बार बार वीज़ा अप्लाई करने का, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो फेक डॉक्यूमेंट से बच के रहें, जेन्युइन प्रोफाइल पे करेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से यदि आपकी रिफ्यूज़ल आई है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं और वीज़ा लें, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ आपको यूके के अंदर मिलेगी, बाकी कंट्रीज़ के अंदर नहीं मिलती है। इसके बाद 2 वीज़ाज और आए हैं, हरकीरत सिंह और परमजीत कौर। इनको यूके का वीज़ा मिल गया है और इनकी वीज़ा स्टार्ट डेट 27 जून से है। 6 month का इनका वीज़ा, तो वीज़ा इनको यूके से मिल गया है। तो यूके वीज़ा आ रहे हैं, कंटिन्यू वीज़ा दे रहा है। आपकी प्रोफाइल यूके के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यूके के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल होती है, वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, वीज़ा मिलेंगे। और यदि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके वीज़ा ले सकते हैं। बट ध्यान एक ही चीज़ रखें, वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपकी प्रोफाइल यूके एम्बेसी के अकॉर्डिंग होगी, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने गलतियां करी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर गलतियां करी हैं, वीज़ा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे हमारे पास कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन आई प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए, लेकिन वहाँ गलती क्या थी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो इनकम शो की हुई थी वो उनकी ITR से मैच नहीं करती थी, वो बिल्कुल गलत फिगर था। लाइक उनकी जो इनकम थी वो 6 लाख पर ईयर के आसपास थी, बट उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उससे 10 लाख पर ईयर के हिसाब से शो किया हुआ था, बट उसके प्रूफ साथ में नहीं लगाए थे। तो उस केस में वीज़ा अफसर ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वीज़ा नहीं मिलेगा। आपने प्रूफ लगाए हैं, यदि आपकी ITR 6 लाख की है लेकिन बाकी 4 लाख के भी आपने साथ में प्रूफ लगा दिए हैं, आपने ऐड ऑन करके 10 लाख दिखा दिया है, तो भी वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाए, वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ही नहीं करते, वो आपने कैलकुलेशन ही गलत करके लगा दी, फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल नहीं होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। तो इस तरीके की गलतियों की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो इसलिए ध्यान से ही अपनी एप्लीकेशन करें, स्पेशली यूके के अंदर। तो और यूके में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कराने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कराएं, देन अपना अप्लाई करें यूके वीज़ा। और यदि रिसेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होकर आया तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी जा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।